गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वे संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों अब तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों इस समय आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश समसामयिकी करंट अफेयर की जो कक्षा हमारे समक्ष चलाई जा रही है। आपके मध्य प्रदेश में आने वाले एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपी पटवार, इन सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए काफी कारगर सिद्ध होगी मेरे दोस्तों। तो आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले मेरे दोस्तों जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हां दोस्तों, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर की रिया जैन को सूर्य दत्ता नेशनल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? जी हां दोस्तों, रिया जैन की पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे कि हाल ही में किस शहर की रिया जैन को सूर्य दत्ता नेशनल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल, जी हां दोस्तों, भोपाल इज द राइट आंसर। हाल ही में भोपाल की रिया जैन को इस सूर्य दत्ता नेशनल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में दोस्तों आपने पेपर में पढ़ी होगी कि जो रिया जैन आपकी बाल चित्रकार हैं, जिन्हें हाल ही में दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है, जिनकी डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर भी दिखाई दे रही है। काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आपकी बनाती हैं जो बाल चित्रकार हैं, और इनका संबंध दोस्तों भोपाल जिले से। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित रानी दुर्गावती के सिंगोरगढ़ किले को 30 करोड़ रुपए से जीर्णोद्धार किया जाएगा? जी हां दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही रानी दुर्गावती की। तो बताना आपको रानी दुर्गावती का जो सिंगोरगढ़ किला है, इसको 30 करोड़ से इसका विकास किया जाएगा। तो यह किस जिले में स्थित है? 4 विकल्प हैं, जबलपुर, मंडला, दमोह और बुरहानपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों आपका दमोह, विकल्प क्रमांक 3 इज द राइट आंसर। इनका दमोह भी मेरे दोस्तों रानी दुर्गावती का सिंगोरगढ़ का किला स्थित है, जिसे अब 30 करोड़ रुपए से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी मेरे दोस्तों कि 30 करोड़ से सबरेगा रानी दुर्गावती का किला। आसिफ खान से लड़ाई का यह है साक्षी। तो किला आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और जिसका वो 30 करोड़ रुपए से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में भोपाल के पत्रकार और साहित्यकार राम अधीर का निधन हो गया है। वे मूलतः कहां से? दीजिए तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही राम अधीर की, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, जो कि भोपाल के पत्रकार और साहित्यकार रहे हैं। ये वास्तविक रूप से ये मूलतः कहां से थे? 4 विकल्प में छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र के मूलतः निवासी थे, जो कि भोपाल में फिलहाल रह रहे थे, और ये पत्रकार और साहित्यकार के रूप में आपके जाने जाते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल निवासी पत्रकार और साहित्यकार श्री राम अधीर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री राम का सोमवार की रात को निधन हुआ है, और मूलतः आपके महाराष्ट्र के निवासी थे। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर लगी हुई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मशहूर प्राचीन शहर मांडू में आगामी कितनी फरवरी को मांडू उत्सव का आयोजन किया जाएगा? जी हां, तो मांडू उत्सव से संबंधित पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में मांडू उत्सव किस तारीख से प्रारंभ हो रहा है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, मतलब 13 से 15 फरवरी, जी तो 13 से 15 फरवरी के बीच में ही ये 3 दिवसीय मांडू उत्सव का आयोजन मांडू में किया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मशहूर प्राचीन शहर मांडू में आगामी 13 से 15 फरवरी को मांडू फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश शासन और एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से पढ़ सकते हैं। आगे इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो कमेटी बैठी हुई जिसने डिसाइड किया कि मांडू उत्सव आपका 13 से 15 फरवरी के बीच आपका होगा,
और इन्फॉर्मेशन आपने मेरे दोस्तों पेपर में ही पढ़ी होगी कि मांडू उत्सव 13 से खुरासानी इमली के पेड़ सजा रहे कोलकाता के कलाकार। तो ये भी आपके मांडू उत्सव के लिए सजाया जा रहा है। और ये मांडवगढ़ का एक किला भी मेरे दोस्तों यहाँ पर है। और इससे संबंधित आप और को जानकारी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल मांडू ये धार जिले में स्थित है। 11वीं सदी में मांडू यहाँ के तरंगगण साम्राज्य का उपक्षेत्र था। यह हर साल मांडू उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्टोरी टेलर्स के किस्से, हॉर्स राइडिंग और स्मारकों की सैर खास होते हैं। यह सड़क, हवाई, रेल मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में कितनी फरवरी से खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किया जा रहा है। जी दोस्तों काफी फेमस हमारे ये मध्य प्रदेश का ये समारोह है खजुराहो, जो कि हर साल आयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है कि 2021 में इसका आयोजन कितनी फरवरी से प्रारंभ होगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का 20 से 26 फरवरी, तो 20 से 26 फरवरी दोस्तों राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 20 से 26 फरवरी 2021 तक 47वां खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि जो इस बार 2021 में खजुराहो नृत्य समारोह और मेरे दोस्तों 47वें नंबर का, कौन से नंबर का है, 47वें नंबर का ये आपका समारोह इस बार आयोजित होने वाला है। इससे संबंधित और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या आप जानते हैं खजुराहो के बारे में कि खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। इस समारोह में देश एवं विदेश के विख्यात कलाकार नृत्य प्रस्तुतियां देते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित यह देश का शीर्ष समारोह है। खजुराहो के स्मारकों के समूह को वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने किस शहर के शिवाजी नगर में पंडित शीतल प्रसाद तिवारी पुस्तकालय का लोकार्पण किया। तो ये आपके पंडित शीतल प्रसाद तिवारी पुस्तकालय की पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो आपको बताना है इसका हाल ही में किस शहर में लोकार्पण किया गया है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, देवास और उज्जैन। जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, तो भोपाल इज द राइट आंसर। हाल ही में भोपाल में ही मेरे दोस्तों पंडित शीतल प्रसाद तिवारी पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया है। इससे संबंधित आपने इंफॉर्मेशन कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने शिवाजी नगर में 5 नंबर बस स्टॉप के पास पंडित शीतल प्रसाद तिवारी पुस्तकालय का लोकार्पण किया। उन्होंने भवन का अवलोकन भी किया। 2 मंजिला पुस्तकालय में 150 पाठक एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। पुस्तकालय में प्रतियोगिता से संबंधित पुस्तकों के साथ ही सांस्कृतिक और साहित्यिक पुस्तकें भी उपलब्ध रहेंगी। लगभग 5000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में 8 कंप्यूटर सिस्टम स्थापित कर इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे संबंधित मेरे दोस्तों और मंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया। पिक्चर आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी ये लाइब्रेरी का जो आपको लोकार्पण हुआ तो उस समय कांग्रेस और भाजपा के मध्य यहाँ पर आपका कुछ राजनीति भी चली थी। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। इससे संबंधित और आपको इन्फॉर्मेशन है कि बाल विहार ग्राउंड लक्ष्मी टॉकीज और पुला पात्रा वरखेड़ी में 8 करोड़ 88 लाख की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को इन कार्यों का भूमि पूजन किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने कहा है कि इन कॉम्प्लेक्स में पुराने दुकानदारों को लागत मूल्य पर दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इनका जो भूमि पूजन किया है जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर ये थी। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्री ने 11 फरवरी को मिंटो हॉल में जलाभिषेकम कार्यक्रम में 2073 करोड़ की जल संरचनाओं का लोकार्पण किया। तो आपको बताना जलाभिषेक कार्यक्रम में 2073 करोड़ की जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किसने किया है। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर या श्री रामनाथ कोविंद। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह के द्वारा ही 2073 करोड़ की जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण मिंटो हॉल से भी 11 तारीख को किया गया था। और कार्यक्रम का नाम क्या है, जलाभिषेकम। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी को जलाभिषेकम कार्यक्रम में जल संसाधनों का वर्चुअल लोकार्पण किया है। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। इससे संबंधित और तथ्य मेरे दोस्तों ये सारा आपके समक्ष यहाँ पर ये रहा है
आप इसे रीड कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन से संबंधित यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा प्रोग्राम है आपको दिखाई दे रहा है, वर्चुअल लोकार्पण हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने भी जलाभिषेक कार्यक्रम में यहाँ पर लोगों को संबोधित किया था और इससे संबंधित पेपर में आपकी ये इन्फॉर्मेशन आई है। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन किस जिले के सांबेर विधानसभा से शुरू होगा? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। यहां से ये मंत्री जी आपके पहली बार शुभारंभ कर रहे हैं। आपको बताना है कि आपके किस जिले के सांबेर विधानसभा से जल मिशन का पहली बार शुभारंभ किया जा रहा है। जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का इंदौर, तो इंदौर की सांबेर विधानसभा से ही मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल मिशन की शुरुआत की जा रही है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जल जीवन मिशन एक अनूठी योजना है जिसके तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। प्रदेश में सांबेर ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले धरातल में यह योजना मूर्त रूप ले रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने आज ग्राम झालेरिया में 4,30,86,000 रुपए की लागत से बनने वाली नल जल परियोजना का भूमि पूजन किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में गुवाहाटी में खेली गई 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखा रही है 36 नंबर की नेशनल जूनियर एथलेटिक्स जो कि आपकी गुवाहाटी में हुई है। इसमें मध्य प्रदेश में कितने पदक जीते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ था मेरे दोस्तों। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 13। जी दोस्तों मध्य प्रदेश ने कुल 13 पदक ही जीते हैं। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी जो लास्ट दिन गुवाहाटी में जो खेली गई 36वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन मध्य प्रदेश को बालक एवं बालिका अंडर 18 वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में 2 गोल्ड पदक हासिल हुए हैं, 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। और ये गोल्ड मेडल में पाने वाला जो पहला जो नाम आता है अर्जुन वास्कले का है। इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरे नाम की यहाँ पर बात कर लें तो इन दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर मेरे दोस्तों अपना पहला और दूसरा स्थान क्रम से प्राप्त किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के किन प्रतिभावान स्टार खिलाड़ियों ने दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के सिलेक्शन ट्रायल के तृतीय एवं चतुर्थ चयन ट्रायल के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रम से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है? तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष थे, फटाफट से बताइए प्रथम और दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मेरे दोस्तों चिंकी यादव का पहला स्थान है और दूसरा स्थान ऐश्वर्य प्रताप का है। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां बहुल 16 जिलों में कितने सामुदायिक भवन केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो जान लेते हैं राइट आंसर। 4 विकल्प है आपके पास 35, 50, 25 और 40। तो जान राइट आंसर जो होगा मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का जिसने किया 50, तो 50 इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि जो मध्य प्रदेश की विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है, बेगा है, भारिया है, सहरिया है, बहुल जिलों में इन समुदायों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए 14 जिलों में 50 सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आप दोस्तों यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किसके साथ MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 विकल्प हैं IIM इंदौर, मैनिट भोपाल, IIT इंदौर या RGP भोपाल। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है मेरे दोस्तों वह देख लेते हैं कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता संवर्धन और उन्हें तकनीक सहयोग देने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा IIM इंदौर के साथ MOU किया गया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि हमारा विभाग IIM के सहयोग से नगरीय विकास के कार्यों में उत्कृष्टता लाएगा और उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपके समक्ष लिखी हुई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी किस माह से अपने कैश काउंटर बंद करने जा रही है। जी आपको फटाफट से बताइए कि जो मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी है ये किस माह से अपने कैश काउंटर बंद करने जा रही है, जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का अप्रैल, तो अप्रैल इस मेरे दोस्तों राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जानकारी दी है कि 1 अप्रैल से कंपनी अपने कैश काउंटर बंद करने जा रही है। इसके विकल्प के तौर पर वर्तमान में चल रहे एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर, एटीवी मशीन के पोर्टल, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, ईपीएस, बीपीपीएस, कैश कार्ड, वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे, फोन आदि से उपाय एवं अन्य विकल्पों द्वारा बिल भुगतान की सुविधा उपभोक्ताओं को उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा चिन्हित स्थानों पर चयनित एजेंसियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिकृत किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में एम्स भोपाल और किस चिकित्सा महाविद्यालय के बीच चिकित्सा शिक्षा, उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता का एमयू होने जा रहा है। आपको बताना मेरे दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किसके साथ एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने जा रहा है। 4 विकल्प हैं आपके समक्ष, चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो एम्स का जिस विश्वविद्यालय के साथ, जिस चिकित्सा महाविद्यालय के साथ एमयू होने जा रहा है उसका नाम मेरे दोस्तों गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ ही आपके एम्स कॉलेज, एम्स मेडिकल आपके महाविद्यालय या आपके इंस्टीट्यूट का होने जा रहा है एमओयू। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके समक्ष देख पाएंगे कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास आगरे ने बताया है कि एम्स भोपाल और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के बीच चिकित्सा शिक्षा, उपचार और शोध के क्षेत्र में परस्पर सहभागिता को एमयू होने जा रहा है। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में, काफी महत्वपूर्ण, हाल ही में मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है। 4 विकल्प हैं, जनजाति कार्य विभाग, आदिम जाति उत्थान विभाग, आदिम जनजाति कार्य विभाग या जनजाति उत्थान कार्य विभाग। जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का मतलब जनजाति कार्य विभाग, जिन दोस्तों आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर अब जनजाति कार्य विभाग किया गया है। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा। जी तो दस्तक अभियान जिसमें आपके दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों की चिकित्सा या उपचार की व्यवस्था की जाती है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब 15 फरवरी से 20 मार्च, तो 15 से 20 मार्च को ही दस्तक अभियान चलाया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मध्य प्रदेश में 15 से 20 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण उपचार किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुदाय स्तर पर 5 वर्ष के बच्चों में प्रमुख बाल्यकालीन बीमारियों तथा यथा गंभीर कुपोषण, गंभीर एनीमिया, निमोनिया, दस्त रोग, निर्जलीकरण, खतरे के लक्षण, जन्मजात विकृतियां तो अन्य बीमारियां आदि की सक्रिय पहचान कर शीघ्र प्रबंधन करना है, जिसमें बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा इससे संबंधित आपको दिखाई दे रहा है दस्तक अभियान जो कि 15 से 20 मार्च तक आयोजित होगा और 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर इसमें स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मांडू की ऐतिहासिक धरोहर और विशिष्ट स्थापत्य कला से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए किस थीम पर 3 दिवसीय मांडू उत्सव 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो जो मांडू उत्सव 13 फरवरी से मेरे दोस्तों प्रारंभ होने वाला है, इसकी आपको थीम बताना है कि इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई। चलिए राइट आंसर की बात कर लें तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया खोजने में खो जाओ, जी तो खोजने में खो जाओ ही इस वर्ष 2021 की मांडू उत्सव की थीम है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रदेश की प्रसिद्ध प्राचीन नगरी मांडू ने विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपनी विशेष पहचान स्थापित की है। मांडू की ऐतिहासिक धरोहर और विशिष्ट स्थापत्य कला से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए खोजने में खो जाओ थीम पर 3 दिवसीय मांडू उत्सव 13 फरवरी से शुरू होने वाला है और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश दूसरी किस्त का पहला ट्रांच लेने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। जी दोस्तों जल मिशन के अंतर्गत बताना है कि दूसरी किस्त का पहला ट्रांच लेने वाला मध्य प्रदेश देश में कौन सा राज्य बन गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया, राइट आंसर की बात करें, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, मेरे दोस्तों पहला इज द राइट आंसर। हाल ही में आपका मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है
यहाँ पर लिखा मेरे दोस्तों कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को दूसरी किस्त के पहले ट्रांच के रूप में 320 करोड़ से अधिक राशि की ग्रांट स्वीकृत की है। आगे आपको देख लेते हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने दूसरी किस्त के पहले ट्रांच की ग्रांट प्राप्त करने वाला लक्ष्य के आधार पर देश के 7 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और अंतिम प्रश्न मेरे दोस्तों ये है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मध्य प्रदेश में ई ऑफिस के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस शहर में संपन्न हुई कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2020 के लिए स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है। चलिए जान लेते हैं मेरे दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का लखनऊ, जी मेरे दोस्तों लखनऊ इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मध्य प्रदेश में ई ऑफिस के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए शुक्रवार को लखनऊ में संपन्न हुई कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2020 के लिए स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है। यह पुरस्कार एमपीएसईडीसी के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग और एनआईसी को संयुक्त रूप से दिया गया है। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज महत्वपूर्ण 18 ये क्वेश्चन हमने देखे हैं। इससे संबंधित अब जो भी तथ्य मैंने आपको यह भी आज बताए मैं दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था आपको 10 फरवरी को कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय के लिए भूमिगत थे, और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राजधानी भोपाल में आयोजित लोकरंग समारोह कितने दिवसीय था। तो पहले का आंसर कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में दिया था ओरछा टीकमगढ़, जो कि सही है, और दूसरे का आंसर 5 दिया था, ये भी आपका सही। अब आज का क्वेश्चन मेरे दोस्तों जो सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वह क्या है। आज का प्रश्न आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस बाघ अभ्यारण्य से चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है, और दूसरा आपको बताना है कि हाल ही में किस संभाग ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए अभियान दीनबंधु शुरू किया है। चलिए दोस्तों, तो विदा लेने का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।